हेलो लिब्रा, तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 11 से लेके 20 दिसंबर की लव रीडिंग। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपना लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि पे बेस्ड है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपकी फीलिंग्स, चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। चलिए देखते हैं। द फूल। आप होल्ड बैक कर रहे हैं लिब्रा, अब आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने पावर में रह रहे हैं, अपनी मतलब आपको लगता है कि हो गया बस, बहुत होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं, फ्री वाली एनर्जी में हैं आप। चुप्पी साधे हुए हैं, या ज़्यादा अगर नहीं भी चुप्पी साधे हैं तो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं आप उनसे, ज़्यादा दिल की बात शेयर नहीं कर रहे हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं। एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है। आप लोग में से कुछ लोग एक नई ज़िंदगी के तरफ, नई सिचुएशंस की तरफ, नई पर्सन के तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस पर्सन से होल्ड बैक कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसका कारण है कि आपको लगता है कि क्या मुझे जस्टिस करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या मुझे बैलेंस करना चाहिए, अभी आप श्योर नहीं है, इसीलिए आप अभी होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि फेथ नहीं है आपको इस सिचुएशन में या इस पर्सन में अब। और या तो फ्री होना चाहते हैं, या फिर कोई नई सिचुएशन में, कोई आधे दूसरे सिचुएशन में बढ़ना चाह रहे हैं आप। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। टॉरस एरीज, टॉरस एक्वेरियस, लियो स्कॉर्पियो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज वर्गो जेमिनाई कैंसर, एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा, और एरीज लियो सेजिटेरियस। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में आप खुद भी कुछ केसेस में अगर नए पर्सन से आप लोग में से कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो 1 फुट इन और 1 फुट आउट हैं आप। मतलब भले आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज इस पर्सन के तरफ भी अभी भी अटकी हुई है एनर्जी वाइज। या या फिर आप पूरी तरह से इस पर्सन को छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर जा भी रहे हैं कोई नई सिचुएशन में, पूरी तरह इस पर्सन को नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। 7 ऑफ पेंटिकल। क्या करूं क्या ना करूं, ये अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं लिब्रा। ये बात करना चाहते, क्लियर करना चाहते, या तो क्लैरिटी आपसे चाह रहे हैं चीज़ों को लेकर के, जिसके लिए ये, अगर आपने इनको कोई क्लैरिटी नहीं दी है, या फिर ये अपनी सिचुएशन क्लियर करना चाह रहे हैं। देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन की कार्ड है। जो भी सिचुएशन है, ये क्लैरिटी या तो देना चाह रहे हैं या आपसे लेना चाह रहे हैं, सिचुएशन से रिलेटेड अटेंशन लेने की ये कोशिश करते हैं, चाहे ऑनलाइन या फिर आपके बारे में पता करना, नज़र बनाए रखना, ऑनलाइन कुछ पोस्ट करना, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, कोई बहाने से, ये मैं देख रही हूँ। और 7 ऑफ पेंटिकल है। इन्वेस्टेड अभी भी हैं, पर ये श्योर नहीं है कि इनको, क्योंकि इनको लगता है या तो आपके तरफ से ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, क्लैरिटी नहीं मिल रही, या ये खुद ये अपनी सिचुएशन आपको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सजिटेरियस। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। टेम्परेंस, हीलिंग।
देखिए कैजुअल कम्युनिकेशन हो सकती है, फ्रेंडलियर कम्युनिकेशन हो सकती है, पर अच्छी कम्युनिकेशन या वापस से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आने के लिए राइट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा या चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। टेम्परेंस है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है, वो मैं देख रही हूँ। तो आप लोग में से कुछ लोग मैं ऑलरेडी देख रही हूँ कि हो सकता है कोई नई सिचुएशन कोई नए पर्सन के साथ हैं या हो जाएंगे दिसंबर में, या धीरे धीरे निकल रहे हैं। और आप लोग में से कुछ लोग जो इन्वेस्टेड हैं वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन होगी, कैजुअल कम्युनिकेशंस, फ्रेंडलियर कम्युनिकेशंस दिख रही है। चीज़ों को बैलेंसिंग आउट करने की ज़रूरत होगी, पर स्लो होगी, पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेंस है। दोनों को मिडवे मतलब आप दोनों को ही, अगर आप चाहेंगे कि चीज़ें वर्कआउट हो तो ही ये अच्छे एक रिलेशनशिप की तरफ जाएगा, नहीं तो चीज़ें कैजुअल चलेंगी। मतलब आप भी खुश नहीं होंगे, वो भी खुश नहीं रहेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ केसेस में ये कोई फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड या कोई ऑनलाइन फ्रेंडशिप, कोई ऐप या डेटिंग ऐप्स, इन सब के मतलब सिचुएशंस हो सकती है। कुछ केसेस में आप लोगों का अलग जाति, अलग धर्म, अलग रहन सहन या फिर स्टेटस अलग होना, या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, खुद मैरिड, ये भी कुछ सिचुएशंस है जो प्ले आउट हो रही हैं इस सिचुएशन में। चलिए देखते हैं आउटकम, लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। आप अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आप सही चीज़ें कर रहे हैं, पर आप थोड़े बहुत आपकी भी ईगो हर्ट हुई है, तो आप भी अपने ईगो में हैं। आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं। कुछ केसेस में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है जहां आप एंगेज हैं, वो भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं देख रही हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में अभी भी स्टक है। लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, इमोशनल नहीं होकर के, लॉजिकल होकर के चीज़ों पे वर्कआउट करना चाह रहे हैं आप। हाँ, टेम्परेंस है, उम्मीद लेकिन आप भी रखते हैं कि चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, पर आपको समझना पड़ेगा ये अपने आप वर्कआउट नहीं करेगी जब तक आप जेन्युइन एफर्ट, ऑनेस्टी के साथ, और दूसरा पर्सन भी ना करे, क्योंकि टेम्परेंस है मिडवे, वो आधा चले आप आधा चले और फिर ये वर्कआउट कर जाएगी। टॉरस हो सकते हैं, इरीज हो सकते हैं, इरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली आप स्ट्रॉन्गर दिख रहे हो, लॉजिकल दिख रहे हो, प्रैक्टिकल दिख रहे हो चीज़ों को लेकर के, लेकिन स्टक अभी भी हो, आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं, उसके बाद सिंगल्स के लिए देखेंगे। कोई हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा था कि आपने सिर्फ इनको यूज़ किया या आपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, ऐसे ही आपके पर्सन कुछ मामलों में फ़ील कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि ये अपनी भी फीलिंग्स आपको पूरी तरह नहीं बता सके। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स टू यू। एक और कार्ड देखेंगे। कुछ केसेस में मनी है, चाहे मनी का लेना देना के कारण रिलेशनशिप है, या मनी वापसी नहीं करने के कारण है, या स्टेटस मनी के से रिलेटेड इश्यूज़ हैं इस सिचुएशन में जिसलिए वर्कआउट नहीं करी, या जो इश्यूज़ के कारण बने। हाँ, तो इनको लगता है कि आपको भी पता था कि गलतियाँ आपसे भी हुई हैं, सिर्फ इनसे नहीं। तो ये ऐसा एनर्जीज़ में दिख रही है। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं लिब्रा। लिब्रा सिंगल्स की तरफ कौन आ रहा है? देखिए कोई लियो हो सकते हैं जो आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं, काफ़ी ये पर्सन स्ट्रेंथ है इमोशनली। ये उतने ये स्लीव्स लेके हाथ में स्लीव्स लेके बोलते हैं, वो दौड़ते नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग पर्सन कुछ केस में सेम एज या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी करेजियस हैं, बोल्ड हैं,
आपको देख के ही लगेगा कि पावरफुल पर्सनालिटी हो सकती है। कुछ केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। ये पर्सन एक अथॉरिटी वाली पर्सन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है 3 ऑफ पेंटिकल के साथ। हो सकता है आपने किसी तरह का काम किया हो इनके साथ, प्रोजेक्ट की हो, या किसी तरह की पढ़ाई लिखाई, गाइड, मेंटोर काइंड ऑफ एनर्जी भी हो सकती है 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में। स्टूडेंट टीचर के टाइप का भी हो सकता है, या आपने कोई प्रोजेक्ट साथ में किए, छोटा बड़ा काम आपने साथ किया है। 3 ऑफ पेंटिकल वही है कि हो सकता है कुछ केसेस में फ्रेंडशिप की भी ये कार्ड मानी जा सकती है। कोई फ्रेंडशिप ग्रुप के पार्ट हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं आप, इस तरह की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल है, कोई एक्स है ये जो आप में अभी भी इन्वेस्टेड है, जो आपको भूल नहीं पाए हैं, दूर हो सकते हैं। कोई एक्स हैं जो ऑलरेडी अभी भी इन्वेस्टेड हैं, भले आप उसमें इन्वेस्टेड हैं कि नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही हो सकते हैं। ये सोच रहे थे आने का आने का आने का। हो सकता है कि इस वीक अब फाइनली ये डिसाइड करे कि चलो एक हाई बोलते हैं, चलो हेलो बोलते हैं, एटलीस्ट शुरू तो कहीं पे करते हैं, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन इन्हें आप पहले से जानते हैं या एज अ फ्रेंड आप दो लोग एक दूसरे के साथ कुछ हद तक जानकारी रखते हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।